ओम शांति। आज गीत नहीं लिखा हुआ है, बाबा ने ऐसे ही मुरली शुरू किया है। तुम बच्चे समझते हो हम सेना है, तुम हो सबसे पावरफुल। क्यों? सर्वशक्तिवान की तुम शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। ऊपर में आया कि हम स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, और फिर अब क्या कर रहे हैं? अब हम सेना है। सेना में कितना उमंग, इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं। कहें क्या? घर में जाने से फिर भूल जाते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण के जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। यह शोक वाटिका में है। अभी ये दुनिया शोक वाटिका में है। भल लोग एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, परंतु तुम जानते हो ये तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुण्य के पानी मिसल, मृग तृष्णा के मिसल राज कहा जाता है। बाहर से देखने में भवका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। अंदर तो देखो झगड़ा, ये वो कितनी है बातें। द्रौपदी का भी तो मिसाल है ना। बाबा कहते हैं मैं जब आया था, कब आया था बाबा? कल्प पहले। बाबा कहते हैं मैं जब आया था तो भी यही सब था जो अभी देख रहे हैं। पार्टीशन भी अभी हुआ जो तुम सब ने देखा। बाकी लड़ाई के मैदान आज की तो बात है नहीं। भगवान ने लड़ाई के मैदान में बैठ करके अर्जुन को ज्ञान दिया, ये कोई बात है नहीं। ये रथ है ब्रह्मा बाबा का, जिसमें शिव बाबा विराजमान होकर के बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम सब अभी भारत की सेवा कर रहे हो। देखो जो भी भारत में त्योहार है, जो भी त्योहार मनाते हैं, भारत में ही अधिक मनाए जाते हैं। वे त्योहार सब इस समय के संगम के ही हैं। देखो तीजड़ी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण की कथा, रामायण की कथा, सब इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सत्य त्रेता में तो ये बात ही नहीं है। बाद में ही, सत्य त्रेता के बाद में ही शास्त्र बनाने शुरू किए हैं। वो तो फिर भी बनेंगे, कलप कलप बनते आएंगे। अभी बाबा कहते तुम बच्चों ने तो अभी समझ लिया है, आगे तो तुम भी बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। साधु संत आदि कोई भी सृष्टि की यथार्थ रीति, सृष्टि को यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। तो अभी तुम बच्चों को क्या होना चाहिए? ये शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम अपने ही तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हो। तुम श्रीमत पर देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाते हैं। सो भी क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचता मानते हैं, और कृष्ण को दिखाते हैं कि पहले पहले सृष्टि में यही आया है, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। और फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं।
अभी तुम बच्चे भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे समान बना रहे हो, परंतु देखो हो कितने साधारण। कोई घमंड नहीं, याद रहे, भले नशा चढ़े परंतु घमंड नहीं। कोई यहाँ अपना सब कुछ स्वाह करता है, गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ता है। तो शिव बाबा फिर तुम्हें 21 जन्म, तुम्हारे पर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। अभी शिव बाबा फिर हमको जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा फिर तुम्हारे पर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते, ग्रस्त व्यवहार नहीं संभालना है, परंतु श्रीमत पर अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम सब बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। मनुष्य तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करके करते हैं, किसी बात को जानते नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को हर एक बात अच्छी रीत से समझानी चाहिए, क्योंकि समझेंगे तो फिर भी मनुष्य ना, जानवर तो समझेंगे नहीं। तो अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब जान तो गए हो। देखो विद्वान पंडित आचार्य कोई भी नहीं जानते हैं कि सतगुरु के बिगर घोर अंधियारा कैसे है। गुरु लोग तो अब बहुत है, सभी का सतगुरु एक है। गुरु बिगर घोर अंधियारा नहीं, पर सतगुरु बिगर घोर अंधियारा नहीं, क्योंकि सभी का सतगुरु एक है। कौन? जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। यह दुनिया जो इन आंखों से देख रही है, और क्या क्या नशे में धीरे धीरे याद आते जाए तो और खुशी का पारा चढ़ता जाए। यह दुनिया जो अब इन आंखों से देख रही है, आगे चल करके ये रहेंगी नहीं। जो अब तुम बुद्धि से जानते हो वही रहना है। अब जानते हैं भविष्य क्या होगा, स्वर्ग आएगा, उसमें क्या क्या होगा, तो बाबा कहते हैं वो अब होना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को देखो कितने अनेक बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं यहाँ आते हैं, तो उनमें भी कोई तो कहते हैं जो देरी से आते हैं और बाबा से अच्छी प्रीत हो जाती है, बाप को पहचान लेते हैं, तो वो तो कहते हैं बाबा हम तो आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कोई फिर कहते हैं बाबा हम तो 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा करके एकदम जवान बन जाते हैं, अर्थात सेवा करने लायक बन जाते हैं। और कोई कोई तो फिर समझ गए ना दोनों बातें, 20 वर्ष वाले भी जामरे बन जाते हैं। अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो, ये अब नया झाड़ है, अभी नया तो शुरू हुआ ना निकलना, तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाएगा। पहले तो जरूर थोड़े ही पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहां तो सत्युग में तो सब फूल ही फूल है। यहाँ फिर कोई गुलाब का, कोई चंपा का बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा ऐसा पद मिल जाता है,
वहां सतयुग में फूल बनने की बात ही नहीं, वहां फिर मर्तबे की बात है। तो ये तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। कौन सा? एक तो आ गया, दूसरा कौन सा बताया पहले? हम इन आंखों से वही पवित्र शिवालय स्वर्ग जाकर के देखेंगे। आधा कल्प तो सिर्फ कहते थे फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना, आधा कल्प की कामना अभी प्रैक्टिकल में बाप ही अभी हमारी पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद करते हो। 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं ना, वो इतने कोई सत्युग त्रेता में नहीं रहते। 33 करोड़ सत्युग त्रेता में इतनी संख्या नहीं होती है। वहां सत्युग में तो 9 लाख बताते हैं शुरुआत में। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर के तरफ देखो कितने मतभेद पड़ गए हैं। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया है, उसके बदले में कृष्ण का ही नाम लेते रहते हैं। उनको बिल्कुल जानते ही नहीं, शिव बाबा को बिल्कुल जानते ही नहीं। गाते तो है, चित्र भी है, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ शरीर लेकर आके पाठ बजा रहा हूँ। तुम सारे सृष्टि चक्कर को जान गए हो। गाया हुआ है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स को भी तुम बच्चे जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, ये बातें भी अभी तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि बाबा ने अभी हमें सब स्पष्ट करके समझाया है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खुला है, तो तुम्हें अभी कितना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं, भल देवाला मारा हुआ होगा भी, तो भी शराब पीने से नशे में अपन को समझते हैं मैं तो सबसे शाहूकार हूं। बाबा तो वैष्णव, ब्रह्मा बाबा तो वैष्णव थे पहले, बाप के प्रवेशता के पहले भी ब्रह्मा बाबा तो वैष्णव थे। कभी टच नहीं किया, क्योंकि बाबा की जो लौकिक सरनेम था कृपालानी, पूरे कृपालानी आके के बना उसके, वो कोई भी शराब को हाथ नहीं लगाते थे, वो पीते नहीं थे। तो बाबा उसी कैटेगरी के थे। तो बाबा कहते हैं बाप ने तो बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच भी नहीं किया। बाकी सुना है शराब पीते हैं तो ऐसा नशा चढ़ जाता है। कहते हैं ना, यादवों ने भी शराब पी करके मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया है। यहाँ भी देखो मिलिट्री को भी शराब आज पिलाते हैं ना, तो मरने मारने का उनको ख्याल नहीं रहता है, माना कूद पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है। तुम बच्चों को भी सदैव अब ये नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। फिर उसमें एडिशन, हम वही कलप पहले वाली शिव शक्ति पांडव सेना है। अनेक बार हमने
भारत को हीरे जैसा बनाया है। अपने मन के अंदर भी ये याद करते रहो, जैसे बाबा कहे वो अंदर में रिपीट करो। हम अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। मूंझने वाले को संशय बुद्धि कहा जाएगा। बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पा सकते, प्रजा में भी कम पद जाकर के पालेंगे। सतयुग में तो बाबा कहते हैं तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते ही रहेंगे, मीठे मीठे सास बजते ही रहेंगे, क्योंकि वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं है। देखो आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के ऊपर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो वे बनाते भी है ना, जब गेट बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा बना देते हैं। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है। अभी तो कोई ऐसा राजा महाराजा है ही नहीं, प्रजा का ही राज हो गया है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्र बन योग में रहकर और चक्कर को याद करते करते ही भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं सबसे अच्छा कर्तव्य है, कौन सा बाबा ने बताया होगा, गरीबों की सेवा करना। याद है ना, बाबा कहते हैं गरीब अच्छी रीत सुनेंगे और समझ लेंगे। आजकल गरीब तो बहुत है। देखो मनुष्य हॉस्पिटल्स आज भी तो बहुत बनाते हैं, मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको फिर दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिल जाएंगी। ये उसका रिटर्न दूसरे जन्म में जो मिलता है। कोई भी दान पुण्य करता है तो उसको रिटर्न में दूसरे जन्म में क्या मिलेगा वो बाबा ने बताया। अच्छी काया मिलेंगी, रोगी नहीं बनेंगे। देखो कोई कोई तो अच्छे तंदुरुस्त होते हैं ना, मुश्किल कभी कोई बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती दान किया होगा। वो है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर है कहेंगे उसने विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो उनके लिए फिर क्या कहेंगे, आत्मा ने पास्ट जन्म के, ये आत्मा पास्ट जन्म के संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर के हॉस्पिटल खोले और लिख दे, आकर के इस हॉस्पिटल में 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा बाप से ले लो। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो ना, बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद तो जानता होगा। बाप ही तो स्वर्ग का रचता है, कैसे रचता है। अब वो बैठ करके सुनो तो हम तुमको समझाएं। हम भी बाप से वो वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा अब सुनाते हैं, क्या सुनाना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा अब वो स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। फिर वहाँ पालना भी तो वहाँ स्वर्ग में ऐसी ही करेंगे। शंकर के द्वारा फिर अब विनाश भी होना है तो जरूर, अभी नरक है तो नरक का तो विनाश होगा ना, क्यों कब नई दुनिया बन रही है।
छोटे से बैच पर, इस छोटे से बैच पर है ना सभी को बैच, सब ब्राह्मणों को बैच पड़ा है। जिसको नहीं पड़ा है वो हाथ उठाओ। बैच कईयों को नहीं है। आजकल तो देखो बैच भी बाहर दुकानों पर बिना बिना वैरायटी बना करके देते हैं। बाबा कहते हैं इसी छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। यही सहज राजयोग है। कौन सा? मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहते हैं जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाए, सुन करके खुश हो जाएंगे और पुरुषार्थ करके अपना वर्षा ले ही लेंगे। जो अपने ब्राह्मण कुल के हैं वह शूद्र कुल से बदलेंगे जरूर। ये ड्रामा में नूंद है। देखो बाबा को कदम कदम हर बात पर ड्रामा कितना याद है। ऐसे ही हमें भी याद रखना है। बाबा कहते तुम बच्चे भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त कोई जानता नहीं, क्योंकि आगे भी ऐसे ऐसे ही की थी। ड्रामा को अब अच्छी रीत जानना है। बाकी तो गाया जाता है, आप मरे तो मर गई दुनिया। दुनिया मर जाती है, आप मरे माना शरीर चला जाता, आत्मा रह जाती है। जो आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। बाकी उनके लिए जिस नाम वाला व्यक्ति है जो शरीर छोड़ता है, उनके लिए तो ये दुनिया रही नहीं। फिर जब दूसरा शरीर में जाएंगे तब फिर दूसरे माँ बाप का संबंध आज भी नया होगा। अब बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को तो अशरीरी बनना है। अभी तो देख रहे हो बरोबर ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो तो तुम्हारा विकर्मों का बोझा उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को मैनर्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक तरफ याद की बात तो कैसे याद में रहो तो विकर्मों का खाता भस्म हो, और दूसरी तरफ मैनर्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैनर्स में क्या क्या चाहिए? बोलना, चलना, खाना, पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। देखो राजाएं लोग, जो रॉयल लोग होते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं और बड़े धीरे से बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में भी ये बहुत अच्छी सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में देखो कितनी सभ्यता रहती है। यहाँ तो मनुष्य क्या बन गया है? बंदर मिसल बन गई है। तो बद फजीलत है, कुछ भी अक्ल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उस बेहद के बाप को पत्थर बित्तर कुत्ते बिल्ली सांप में ठोक दिया है। माया ने एकदम इनों की बुद्धि को गार्डरेट का ताला लगा दिया है। जो बाप आकर के खोलते हैं तो भी वो खुलता नहीं।
अब फिर बापा ने आकर के तुम सबके बुद्धि का ताला खोला है। देखो अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो, कितनी कितनी बातें जानते हो जो दुनिया में कोई नहीं जानता है। शिव बाबा को जानते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हो, लक्ष्मी नारायण जगदम्बा आज सबकी बायोग्राफी को अभी तुम बच्चे जानते हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है, क्योंकि बाबा ही तो नॉलेजफुल है ना। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, बरोबर हम तो सचमुच कुछ जानते नहीं थे, हमारी भी ऐसे कहेंगे कि बंदर मिसली चलन थी, अब तो हम सब जान गए हैं। किया दिल के अंदर ये वर्णन करेंगे तो चेहरे पे खुशी की झलक आ जाएंगी। अगर सबके चेहरे पे खुशी की झलक आ जाएंगी तो सामने से दिखाई पड़ेंगी। बाबा कहते हैं अभी तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है, क्योंकि बाप ही तो नॉलेजफुल है। हर एक अपने दिल से पूछे, बरोबर हम तो कुछ जानते नहीं थे, अभी हम सब जान गए हैं कि बाबा अभी ये नई रचना कैसे रच रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचा तो ये ब्राह्मण कुल ही है, सो तो तुम भी अभी जान गए हो। बाप आकर के ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा कुल कौन सा ब्राह्मण कुल आके बनाते हैं। मूर्ति जो पूजा है वह कुछ बोलती नहीं है, और अभी तुम समझते हो कि बरोबर बाप ने तुम्हें ये बताया है, तुम ही पूजक थे और अब फिर तुम ही पुजारी बने हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। समझते हो ना, हम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है सब ऐसे समझते हैं। समझेंगे तो नशा चढ़ेगा, और जो सुनते जाएंगे उसमें खुशी का पारा चढ़ता रहेगा और याद रहेगा। तुम जानते हो संगम युग पर सत्य की रचना कैसे ऐसे होती है और कोई भी नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, क्या बनाएगा। भगवान आकर के तुम्हें ये राजयोग सिखलाते हैं, तो बच्चों को ये समझना चाहिए, अहो सौभाग्यशाली हम भारतवासी। याद रहे, अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का। तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली वो है जो अच्छी रीत धारणा करके फिर दूसरों को धारणा कराते हैं। आगे चलकर बहुत घर अर्थात बहुत प्रवृत्ति वाले स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे, फिर आगे की बात पहले से सावधान करते हैं बाबा, जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान भी बड़े जोर से आएंगे। देखो पहाड़ी पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आग का सामना भी तो करना होगा। तो सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। जितनी सर्विस कर सको
उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, अर्थात सबको ये संदेश देते रहो। जो भी दिल में राय आवे, आकर बाबा को बताओ कि बाबा ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसा मुझे विचार आता है। बाबा कहेंगे बच्चे बल करो। बेचारे मनुष्य तो बहुत दुखी है। इस समय तो सब तमो प्रधान बने हुए हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। गाया जाता है, क्या गाते हैं इसके लिए? हाँ, आता है ना सबको। झूठी माया झूठी काया, फिर आगे बोलो, झूठा सब संसार। अब हम क्या कहेंगे? अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अब स्वर्गवासी बन रहे हो। अब फिर गीत बजता, पहले नहीं बजा है तो बाबा ने इशारा किया होगा बजाओगी। नई उम्र की कलियां देख रही दुनिया सारी। सुना हुआ है बहुत बार ये गीत। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। आगे कुछ ऐसी लाइन्स होंगी, जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था, है ना। उसमें जिस देश में गंगा बहती है वो भारत देश हमारा। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? जहाँ सीता रहती है, जहाँ सीता की इतनी महिमा गाई हुई है, फिर दिखाते हैं उस देश में रावण भी था। वंडर तो ये है। कौन सा? सीता की महिमा गाते हैं, और वंडर ये कि उसी देश में फिर रावण को भी दिखाते हैं। फिर कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहां भी मनुष्यों का ही लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई? बाबा कहते हैं अब तो ये सब बातें समझने योग्य है, परंतु समझावे कौन, जबकि कोई इन बातों को यथार्थ जानते नहीं। अंत में ही बाप आकर के ये सब बातें समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।